लाल मिट्टी की सौंध और सीमेंट का जंगल। पलायन की एक दास्तान। झारखंड के लातेहार जिले का एक छोटा सा गांव, जहां हवाओं में महुआ की महक और पैरों के नीचे लाल मिट्टी की नरमी थी। इसी गांव के एक छोर पर मिट्टी और खपरेल से बना 2 कमरों का घर था, जिसमें बिरसा अपनी नवविवाहित पत्नी सोमारी और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। बिरसा और सोमारी की शादी को अभी मुश्किल से 6 महीने ही हुए थे। सोमारी के हाथों की मेहंदी का रंग अभी पूरी तरह छूटा भी नहीं था कि गांव में सूखे की मार पड़ गई। खेतों में दरारें आ गईं और घर का राशन धीरे धीरे खत्म होने लगा। गांव में काम मिलना नामुमकिन था। स्थानीय ठेकेदार ने बताया कि बेंगलुरु में मेट्रो का काम चल रहा है, जहां हर महीने अच्छे पैसे मिल जाएंगे। बिरसा के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसे अपनी माँ की दवाइयाँ और घर का खर्च चलाना था। विदाई की वह सुबह जाने की सुबह सोमारी ने चूल्हा जल्दी सुलगाया। उसने मक्के की रोटी और टमाटर की चटनी बनाई, जिसे बिरसा बेहद चाव से खाता था। लेकिन उस सुबह दोनों में से किसी के गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। बिरसा ने अपना पुराना थैला उठाया। सोमारी दरवाजे की चौखट पकड़कर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थमे हुए थे, लेकिन दिल रो रहा था। झारखंड की औरतों को वैसे भी बहुत मजबूत माना जाता है। वे अपनी तकलीफें जल्दी चेहरे पर नहीं लाती। बिरसा ने सोमारी के कंधे पर हाथ रखा और बेहद धीमी आवाज में कहा, सोमारी, मन छोटा मत करना। बस कुछ ही महीनों की बात है। जैसे ही कर्मा झारखंड का प्रसिद्ध त्योहार आएगा, मैं घर लौट आऊंगा। तुम्हारे लिए एक अच्छी सी सूती साड़ी और माँ के लिए दवाई लेकर आऊंगा। सोमारी ने बस सिर हिलाया। उसने अपने आंसू छिपाने के लिए पल्लू से मुंह ढंक लिया। बिरसा गांव की पगडंडी पर आगे बढ़ गया और सोमारी तब तक उसे देखती रही जब तक कि धूल के गुबार में उसका साया ओझल नहीं हो गया। 2 अलग दुनिया। बेंगलुरु का सीमेंट का जंगल। बिरसा अब बेंगलुरु के एक बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पर था। यहाँ की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। यहाँ न तो महुआ की महक थी और न ही हवा में वो सुकून। चारों तरफ कंक्रीट के ऊंचे ऊंचे ढांचे, गाड़ियों का शोर और धूल का गुबार था। बिरसा दिन भर लोहे के भारी भारी सरिये उठाता, सीमेंट की बोरियां ढोता। रात को वह 10 अन्य लड़कों के साथ एक टिन के शेड वाले कमरे में सोता। रात को जब सब सो जाते तो बिरसा अपनी जेब से अपना सस्ता कीपैड फोन निकालता। नेटवर्क की तलाश में वह ऊंचे मलबे पर चढ़ जाता ताकि गांव में सोमारी से बात कर सके। गांव की सूनी चौखट। उधर गांव में सोमारी की दिनचर्या बदल गई थी। वह सुबह उठकर कुएं से पानी लाती, जंगल से सूखी लकड़ियां चुनती और दिन भर बिरसा के माता पिता की सेवा करती। लेकिन उसका मन हमेशा फोन की घंटी का इंतजार करता रहता। शाम को जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगता तो सोमारी अपनी सहेलियों के साथ गांव के डारी पानी का सोता पर जाती। वहां गांव की दूसरी औरतें भी होतीं, जिनके पति भी कमाने के लिए मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु गए थे। वे सब मिलकर अपने दिल का हाल साझा करती। कोई कहती कि उसके पति ने इस बार पैसे भेजे हैं, तो कोई कहती कि उसके पति का हितों से फोन नहीं आया। यह साझा दर्द ही उन सबका सहारा था। वो 5 मिनट की बातचीत एक रात बेंगलुरु में काम खत्म करने के बाद बिरसा ने सोमारी को फोन लगाया। हेलो सोमारी, आवाज आ रही है? बिरसा ने शोर के बीच चिल्लाते हुए पूछा। हाँ, आ रही है। आप कैसे हैं? खाना खाया? सोमारी की आवाज में महीनों की तड़प साफ महसूस हो रही थी। हाँ, खा लिया। आज ठेकेदार ने हफ्ते का भुगतान किया है। मैंने कल ही माँ की दवाई और तुम्हारे लिए कुछ पैसे बैंक खाते में भेज दिए हैं। जाकर निकाल लेना। बिरसा ने थके हुए स्वर में मुस्कुराने की कोशिश की। पैसे की फिक्र मत कीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। वहां बहुत गर्मी है ना, समय पर पानी पी लिया कीजिएगा, सोमारी ने कहा। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी छा गई। मोबाइल के नेटवर्क के जरिए हजारों किलोमीटर दूर बैठे 2 दिल एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे। बिरसा कहना चाहता था कि उसे सोमारी के हाथों की बनी धुसका और आलू की सब्जी बहुत याद आती है, और सोमारी कहना चाहती थी कि उसके बिना पूरा घर सूना लगता है। लेकिन दोनों ने अपनी भावनाएं दबा लीं ताकि दूसरा कमजोर न पड़ जाए। अच्छा, अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी काम पर जाना है, बिरसा ने कहा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।
सोमारी ने भारी मन से फोन काटा। उम्मीद का दिया साल बीत गया, कर्मा का त्योहार भी आया और चला गया, लेकिन काम की व्यस्तता और पैसों की तंगी के कारण बिरसा घर नहीं आ सका। सोमारी ने गांव की सहेलियों के साथ अखरा गांव का सांस्कृतिक स्थल में जावा जगाया और बिरसा की लंबी उम्र और सलामती की दुआ मांगी। भले ही वे दोनों एक दूसरे से मीलों दूर थे, लेकिन उनके बीच का प्रेम और विश्वास आज भी उतना ही मजबूत था जितना शादी के पहले दिन था। झारखंड के हजारों युवाओं और उनकी पत्नियों की यह कहानी केवल जुदाई की नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, जिम्मेदारी, असीम धैर्य और उस उम्मीद की कहानी है जो उन्हें हर रोज जीने की ताकत देती है।